बबुआ जो नहीं जुड़ा है अभी रेशवा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी क्या करिए, रेशवा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। कंप्लीट सिलेबस मात्र 299 रुपए में मिलेगा। ये रेट कल से में भी इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, कल से बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, जो सोएगा वही खोएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। सीधा हम क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर किसी कंडक्टर में 4 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है, तो चालक से होकर कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि किसी कंडक्टर में कंडक्टर का मतलब चालक, कंडक्टर मतलब चालक में 4 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट तक क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तब चालक से होकर बहने वाले आवेश की गणना कीजिए। तब चालक से होकर बहने वाले आवेश का कैलकुलेशन कीजिए। आवेश का कैलकुलेशन मतलब गणना कीजिए। चलिए, बहुत ही प्यारा और दिलदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आप लगे रहो, चपे रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, राम 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 सबको भाई साहब। चलिए एक बार शेयर करके आइए, हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। बिल्कुल आंसर भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी बताया चला कि कोई हमारा कंडक्टर है, कोई हमारा कंडक्टर, अंग्रेजी में जान लो भाई साहब, कोई हमारा एक कंडक्टर है, इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक। तो आवेश यानी क्यू का मान बताइए, चार्ज का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? हाँ, दोनों लैंग्वेज में हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा। देखो गाइस, सिंपली दिया है, लिख लो, इज गिवन। व्हाट इज गिवन गाइस? दिया है, क्या क्या दिया है? I बराबर 4 एम्पियर हमारे पास दिया है। I मतलब करंट की वैल्यू 4 एम्पियर दिया है। टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको सेकेंड में बदलना चाहे तो जैसा कि आपको पता है 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 20 मिनट बराबर 20 गुणे 60, यानी 6 दूना 12 और 2 को 0, 1200 सेकेंड हो जाएगा 20 मिनट में। बहुत अच्छी बात है, 1200 सेकेंड तो हमने निकाल लिया, लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा? यही सबसे अच्छी बात ये है। तो हम जानते हैं चूंकि Q बराबर IT, जहां पे I करंट, T टाइम, Q I करंट फ्लो कराने में T समय तक बहने वाला आवेश होगा। ठीक है, अभी लास्ट में एग्जाम डेट बताऊंगा, अभी नहीं, अभी पढ़ाई कर लो कि I की वैल्यू थी 4 एम्पियर, T की वैल्यू थी 20, ठीक है, I की वैल्यू थी 4। 20 के जगह हम 20 नहीं रखेंगे ना, अब तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो 1200, तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी 48, अब बगल में डबल 0। क्यों? मतलब चार्ज है। तो चार्ज किस में होता है? चार्ज होता है कूलाम में। क्या? चार्ज होता है कूलाम में। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये कूलाम, 4800 कूलाम, एकदम ऐसे ही डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओके, 4800 होगा सर जी। अमन, बबीता, बहुत अच्छा। सचिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे, यू आर डूइंग वेरी वेल। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था, मजा आया कि नहीं? अभी पिछड़े में बहुत सारा क्वेश्चन रखा हूं, निकालूंगा धीरे धीरे। सरकारी बैच वाले तैयार हो जाओ, ठीक है? लाइक दबा के करो ना करो, पढ़ाई दबा के करो, मैं तो यही करूंगा। एक बार शेयर मार के आओ,
अपने बुटकुनिया के पास भी तो वीडियो पहुंचाओ, वो डाटा बचा के करेगी क्या? कह दो वीडियो देखो सर का डाटा काहे बचा रही हो, डाटा बचाने में घाटा ना हो जाएगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं और बढ़िया सा ला रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन करोगे बढ़िया वाला, जल्दी से बताओ। जैसे बादल बना हुआ है, ओ माय गॉड सर जी बादलों के शहर में ले चलेंगे। ये हमारा बादल बना है, क्या है? बादल। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है। ये हमारा बादल बना हुआ है, ये हमारा पृथ्वी है। चला क्या यदि एक बादल भूमि के सापेक्ष 2 गुणे 10 पे घात 4 वोल्ट विभव पे है। ये पृथ्वी का विभव कितना होता है, जो बताएगा उसको मिलेगा रसगुल्ले, जो बताएगा उसको मिलेंगे रसगुल्ले। क्या मिलेंगे? रस और गुल्ले साथ में। जल्दी से बताओ। सर आज क्लास काहे नहीं कर पाओगे? का चला क्लास में कोई गड़बड़ी आ रही है? ना कौनो गड़बड़ी। पृथ्वी का विभव 0 होता है। कितनी बार सीखा? पृथ्वी एक सोखता है, पूरा पेट इतना बड़ा है ना, जितना आवेश दोगे सब रख लेगी। कई लोगों का, ठीक है? एक कह रहा सर बादल ना बनाइए, कहीं बारिश हो गई तो बोर्डवा भीग जाएगा। अच्छा देखो, कहने का मतलब समझना, पृथ्वी का पेट बहुत बड़ा है। क्या कई वो चेलवा देखना तुम्हारे दोस्तों में होंगे, पेट्टू टाइप के होते हैं, उससे थोड़ा खाते रहेंगे, पेटवे नहीं भरता है। पहले 2 पूरी शुरुआत करेंगे, कहेंगे ऐसे 2 पूरी से ज़्यादा नहीं चाहिए, ना आओ करे बाद उनका तांडव तुम देखोगे ना, खिलाते खिलाते तुम थक जाओगे लेकिन थकेंगे नहीं। इस जो 2 पूरी शुरुआत करते हैं ये 50 पूरी तक पहुंच जाते हैं। पेट्टू, इसको कहते हैं ग्लूटन, ठीक है? इसको कहते हैं ग्लूटन मतलब पेट्टू टाइप के पेट्टू होते हैं, बहुत खाते हैं, ठूस के खाते रहिए, कौनो फर्क पेट पर नहीं। तुम कहोगे पेटवा फट जाएगा, कुछ नहीं होता, पेटवा नहीं फटता है। सही बात है ना? एक चिलवा कह रहा सही बात है सर, ऋषिकेश नाम है इसका। तुम्हारा दोस्त कोई ना कोई तो ऐसा जरूर है। तो देखो 0 वोल्ट पे है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है 60 मीटर है। मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि एक बादल भूमि के सापेक्ष इतना विभव पे है, इनके बीच की दूरी, भूमि से उस बीच की दूरी 60 मीटर है, तो कह रहा है तो भूमि पर 65 कूलाम का आवेश स्थानांतरित करने में कार्य कितना लगेगा। चलो इसको मैं छोटा, बस समझाने के लिए बड़ा बनाया हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है? ये फिगर मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, फिगर को समझो बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बादल हुआ मध्यम, ठीक है? एक बादल भूमि के सापेक्ष 2 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट पर है, वोल्ट विभव पर है, वोल्ट विभव पर है, ठीक है? विभव पर है। अब देखो भूमि और बादल के बीच की दूरी, और बादल एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पे है, बादल एक दूसरे से 60 मीटर दूरी पर है। कहोगे ना सर ने बादल वाला क्वेश्चन कराया, क्या कहोगे? बादल वाला क्वेश्चन कराया सर, मजा आ गया, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं तो 65 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में, 65 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य कितना, स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ेगा। चलो बताओ। अब तुम क्या सोचते, बादल में घुमाएंगे ले चल के, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे? कोई वो चलो समझ रहा सर जी अब बादल पे पहुंच गए हैं, अब तो मजा आएगा, बादल फाड़ के घुस जाएंगे उसमें, हैं? कौन है? विकास कुमार सूत के आ रहा है का जी? बकलोल कहीं का कोरा, गुड मॉर्निंग। सूत गया था, काहे सूता था यार?
संडे अगर मतलब सूत जाएगा, पड़ेगा नहीं तो चला। देखो चला सर हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, देखो बाबू शेयर कर दो, हम बताते हैं तुम्हें। हमारे पास विभव क्या है, 4 गुणे 10 पे घात, यही तो है, सॉरी 2 गुणे है, 2 गुणे 10 पे घात 4 वोल्ट, क्या है 4 वोल्ट विभव पे है। दूरी से ससुरा, खाली दूरी जो दिया है ना ये फंसाने के लिए दिया, कोई मतलब नहीं इस दूरी का। हम जानते हैं विभव बराबर W/Q, कौन नहीं जानता है जल्दी बताओ, कान पकड़ के उठक बैठक करवाने लगेंगे अगर नहीं जानते हो तो। 1.3 गुणे 10 पर पावर 6। सुनो विभव दिया है, कूलाम भी दिया है। देखो विभव क्या है, विभव है 2 गुणे 10 पे घात 4, बराबर में W निकालना है, कार्य। W का है चला, कार्य है का, बोरा भुइया बैठे का दिमाग काम नहीं कर रहा है। W 65 कूलाम चार्ज है, तो जब W निकालेंगे तो W का बबलू निकल जाएगा, इसका गुणा इधर कर दो, 2 गुणे 65 गुणे में 10 पे घात 4, 65 दूना कितना होगा बोल चला, 130 ना होगा, 130 गुणे 10 पे घात 4, एकरा सॉल्व करेंगे 1.3 इंटू 10⁶ जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। सरकारी बैच वालों इलेक्ट्रिसिटी सिखाऊंगा तुमको इतना जानदार और शानदार। एप हमारा कल शाम तक सही हो जाएगा, एप जो है कल शाम तक सही होगा, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई एप में होगा। रेशवा एकेडमी एप में भी होगा। मैंने बोला था सरकारी बैच में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अभी खुला है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर आप गोरा लग रहे हैं, हाँ तो हमारा हम लोग का सिस्टम ऐसा ही है, कब गोरा कर देगा, कब इतना करिया कर देगा ना, लगेगा वेस्ट इंडीज वाले हैं, वेस्ट इंडीज। तो परेशान मत होया करो, ठीक है, बदलता रहता है चेहरा। ओके समझ रहे हैं, हाँ हाँ, रोशनी रोशनी बड़ा याद आ रहा है तुमको, ठीक है। ये हो गया, चलो करिया वाला लाया, करिया 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 करिया, ठीक है, शेयर करो। एक क्वेश्चन पूछे हैं तुम लोगों से, हम बता रहे तुम लोग कर नहीं पाओगे। एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलाम आवेश गुजरता है, धारा का औसत मान क्या होगा। एक तार में, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक तार में 2 मिलीसेकंड में, कह रहा क्वेश्चन एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलाम, 2 मिलीसेकंड में एकदम सब वीआईपी क्वेश्चन, 2 मिलीसेकंड में 400 कूलाम, 400 माइक्रोकूलाम का आवेश गुजरता है, माइक्रोकूलाम का आवेश गुजरता है, क्या आवेश गुजरता है, ये कट जाएंगे दिन और रात, गुजरता है, ठीक है। एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलाम का आवेश गुजरता है, धारा का औसत मान बताओ, धारा का औसत मान बताओ क्या होगा चला, औसत मान बताओ, याद है तुमको और दिन की मुलाकातें। चलो जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, क्या बात है सर, आपने आज किसी को ब्लॉक किया है क्वेश्चन पूछने वाले ग्रुप से सर, और बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को करो, मत डरो, इस क्वेश्चन को करो। क्या दिया है स्टूडेंट्स, दिया है तो तेल भी होगा दिया में, दिया है तो दिया में तेल होगा, टाइम दिया है 2 मिली सेकेंड, मिली का मतलब मिली जूल सरकार, मिली का मतलब 10 पे घात -3 सेकेंड, 2 गुणे 10 पे घात -3 सेकेंड, 400 माइक्रोकूलाम,
क्यू की वैल्यू दिया है, क्यों दिया है हमें नहीं पता है, क्यू की वैल्यू दिया है 400 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम। अच्छा, मतलब एक महिला मंडली की थी, ठीक है, महिला थी। तो जैसे मैं ऐसे देखो, जैसे पढ़ने का एक तरीका होता है, लिखने का एक तरीका होता है, क्रीम पाउडर वो लगाने का एक तरीका ना होगा कि ऐसे घसीट लिए काम हो गया। तो महिला जो थी ऐसे पूरा पाउडर लगाई थी, पूरा मतलब आज सफ़ेद सफ़ेद खूब पाउडर रगड़ लिए थे, ठीक है। अब पाउडर तो रगड़ लिए, बहुत अच्छी बात हुआ, पहले तो गोरा दिखे, बाद में इतना गर्मी थी पंखवे नहीं था, कहीं पंखा मेन जगह था, अब कहीं पंखा था गर्मी हो रहा। अब देखो ना भैया, हाई पाउडर टपक टपक के चूने लगा, हम देख रहे थे ऐसा ही, हम देख रहे थे हाई पाउडर खूब टपक टपक के चू रहा है, अहनिया करिया अहनिया गोरहर दिख रहा। हम कह देख लो ही कमाल है असली फेशियल का है, सारा फिल्टर सिस्टम है उसका खराब हो गया। बकलोलिया को क्या कोई बताए कि भाई लगाने का तरीका होता है, इतना मत 6 पल्लू दिखाने के चक्कर में कि जौन असली है वो बेकार हो जाए। अरे लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से लगाइए, बहुत सी लड़कियां लगाती हैं एकदम स्टैंडर्ड तरीके से, पता तक नहीं चलेगा किसी को, एकदम बकलोल हो गई, उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो, माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मतलब दिया है, माइक्रो का मतलब 400, अब माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कुलाम। अच्छा, कौन सा फार्मूला, आवेश गुजरता औसत मान धारा का, Q बराबर होता है I इंटू टी, विच इम्प्लॉइज दैट I जो करंट है Q/T के बराबर हो जाएगा। Q की वैल्यू है 400 गुणे 10⁻⁻⁶, T की वैल्यू है 2 गुणे 10⁻⁻3, 2 दूना 4, यहाँ 200 आ जाएगा, 200 गुणे 10⁻⁻⁶ प्लस 3 ऊपर जाएगा। I बराबर 200 गुणे 10⁻⁻3 क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लॉइज दैट I बराबर 0.2 एम्पियर। देखो यहाँ से दशमलव किसका लो, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। बोल स्टूडेंट चेला, जल्दी बोलो, आ रहा है ना। नहीं, मैं किसी बॉयज और गर्ल्स की तरफ नहीं बोल रहा, ये लड़का लोग तो और बकलोल होता है, ये सब ना, ये एकदम बकलोल है। पैंटो पहनते जानते हो, हाई बॉडी है ना, हाई बॉडी है तो पैंटवा यहाँ से पहन रहे हैं सब आज के समय में, इतना का शर्ट पहना है नीचे से, मतलब क्या हम बताएं यार, जमाना बदल गया है। ये लड़का सब मत कहो, बहुत खतरनाक हो गया सब, पैंट पहन रहे जैसे लग रहा कि, चलो कहा है भाई, आंख बंद कर ले, देखे ना, हाँ तुम लोग कहो तो आंख बंद कर ले। चलो एक क्वेश्चन करो, कह रहा है एक चालक के, हाँ कह रहा है कि विद्युत लेपन में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 36,000 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत लेपन करने में क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, नहीं तो गंगा नहाना पड़ेगा तुम लोग को। विद्युत लेपन कह रहा है विद्युत लेपन में 10 एम्पीयर की धारा, लेपन में 10 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा, ए चला देखो, की धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, 36,000 कूलाम, 36,000 कूलाम क्या होता है, 36,000 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है। 36,000 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत लेपन में लगा समय बताइए, विद्युत लेपन में लगा समय बताइए। चलिए, इस विद्युत लेपन में कितना समय लगा, चलो बताओ जरा। अब बंदर वाला क्वेश्चन किए थे कि नहीं कल तुम लोग, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है,
देखो क्या क्या दिया है बहुत अच्छे से। हमारे इस क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो I बराबर दे दिया है 10 एम्पियर, I बराबर 10 एम्पियर दिया है, ठीक है। अब देखो Q बराबर क्या दिया है, 36,000 कूलम। क्या दिया स्टूडेंट, हेलो, तो सभी स्टूडेंट्स वापस आ जाएं। एक और आइए सामने सर। चलो एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, पता है क्या, वो नेटवर्क कट गया बीच में, हमको शक हुआ कि नेट कट गया है। चलो अब चलो एक बार शेयर करके आओ, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन हमें करना था, Q बराबर आई टी हम जानते हैं, क्या Q बराबर I इंटू टी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अब देखो T निकालना है मुझे ना, तो Q बाई में I से भाग दे दो, तो Q बाई I, तो Q की वैल्यू क्या है 36,000 कूलम, I की वैल्यू क्या है 10 एम्पियर, 0 से 0 मरमुरा जाएगा, तो T बराबर आ जाएगा 3600 सेकेंड। अब सेकेंड में अगर तुम्हारा आंसर मिल जा रहा है, अगर 3600, एक बार शेयर करके आओ जोरदार तरीके से, 3600 सेकेंड में अगर तुम्हारा आंसर चला मिल गया सेकेंड में, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये घंटे मिनट में दे दिया तो 3600 में 60 से भाग दे देना, तो 0 और 6 के 36 और 60 मिनट हो जाएगा। चलो मिनट में नहीं दिया, घंटा में दे दिया, तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो आप एग्जामिनरवा को नहीं जानते हो ना, उसके घर तो गए नहीं हो चाय पानी पर, अब तुम एग्जामिनर के घर चाय पानी पे तो गए नहीं हो कि तुम सब जानते हो कि सेकंड में देगा कि मिनट में देगा कि घंटा में। कम से कम एक बार नाम लोग, यानी विकास सर फिजिक्स के हार्ड न्यूमेरिकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता वह करवाते हैं, ठीक है। मुंह दिखाई रस्म शुरू कीजिए। अच्छा सर अपना फोटो दे दो, लड़की वाले मांगते, ऐसा दिख नहीं रहा है, चला ऐसा ही कर दो, देख लो कैसे पता चलेगा सेकंड में। देखो एक्चुअली में जनरली ये सेकंड में ही होता है, ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन चले ने पूछा है, ये जो फार्मूला यूज करते हैं जनरली हम जेन्युइन रूप से सेकंड में यूज करते हैं। अब हमें किसी में बदलना है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर हमको बदलना है ना तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो तो आगे चलें। एक और क्वेश्चन लगाओ, एक और चला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। किसी परिपथ में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कह रहा है क्वेश्चन में किसी परिपथ में 4.8 एम्पीयर की धारा की एक बार शेयर कर दीजिए सर, की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है 4.8 एम्पीयर। कोई परिपथ का मतलब सर्किट,
तुम्हारा घर में जो तार लगा है ना, वो एक सर्किट है। तुम्हारे घर में जो वायर है वो एक सर्किट है। वो क्या है? एक सर्किट है। अच्छा देखो, चलो वो भी क्या है सर, ऑप्शन क्यों होते हैं? जिंदगी भर ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन लड़कियों को मिलता है, लड़कों को नहीं। गर्ल्स हैड द लॉट ऑफ ऑप्शन, एसएससी वाला, एसएससी जेई वाला, यूपीपीसीएल वाला। बॉयज हैव ओनली वन ऑप्शन। नौकरी है तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अब मैं कह रहा हूं यदि एक प्रोटॉन पे आवेश, यदि एक प्रोटॉन पे आवेश, यदि एक प्रोटॉन पर आवेश जो है, एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, -19 कूलाम है। तो परिपथ में क्या, तो परिपथ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, तो परिपथ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, मतलब क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, क्षेत्रफल से प्रति मिनट गुजरने वाली हवा बता, गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन। चलो, बहुत ही प्यारा लवली क्वेश्चन, फेयर लवली क्वेश्चंस। दिस इज द फेयर लवली टाइप क्वेश्चन, दिस इज फेयर लवली। लगाओ और गोरा हो जाओ, लगाओ और नंबर पाओ। दिस इज फेयर लवली टाइप क्वेश्चन। क्या है? दिस इज फेयर लवली टाइप क्वेश्चन है। चलो, बहुत बढ़िया, अति सुंदर काम करते हो। क्या आंसर आएंगे और किसके किसके आएंगे यह भी बताइए। हैंडराइटिंग बेस्ट है सर जी आपकी? हाँ, वो बचपन से हो गया है। हाँ, गलती से बढ़िया हो गया, लाइन में लग गए थे। अच्छा देखो, क्वेश्चन करें। देखो क्या क्या दिया है, वट गिवन क्या क्या गिवन है। I बराबर 4.8 एम्पियर है। क्या है स्टूडेंट्स? I बराबर 4.8 एम्पियर। कूलाम मतलब ये चार्ज है, चला चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत सुंदर काम किए हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, हम एक फार्मूला, चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर IT, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम जानते हैं Q बराबर N इंटू E। ये भी सही है? सही बात है भाई। हमारे पास दो फार्मूले हैं, कौन लगाएंगे? दोनों को बराबर करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। जब इसका बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दाहिना नहीं बराबर होगा, दाएं बच के चलिए, दाएं बच के चला तू, तो IT बराबर N इंटू E हो जाएगा। एक नया फार्मूले का हम उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू फार्मूला इन एरिक विकास सर क्लास। एरिक विकास सर की क्लास में न्यू फार्मूला का प्रोडक्शन। तो N नंबर, आप देखो N, इसको लिखो, ये चला लिखने यार, काहे गड़बड़ कर रहा है। IT बराबर N इंटू E हो गया, जहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, I धारक T टाइम। तो हमें N निकालना है। N निकालने के लिए हम क्या दिल्ली बंबई जाएंगे? हाँ, दिल्ली।
एगो मतलब एक हमारे कोई थे, तो उनकी एक मित्री थी, ठीक है। तो जब गांव गए मिलने, तो देखो उनका क्या हल्का है, जब मैं गांव आया मिलने उससे तो वह दिल्ली चली गई, जब मैं गांव आया मिलने तो वह दिल्ली चली गई। तो फिर पूछो तब क्या हुआ, जब मैं दिल्ली गया तो वह इटली चली गई, जब वो गांव आए मिलने तो वो दिल्ली चली गई। अब फिर क्या हुआ, जब वो दिल्ली पहुंचे वो इटली चली गई। तो सोच रहे हैं कि सोच रहे थे कि बिजली की तार से लटक के जान दे दे, और जैसे लटके बिजली चली गई, जैसे लटके बिजली चली गई। क्या बात है भाई, गजब शॉट है। ये देखो आई की वैल्यू दिया है 4.8 एम्पियर, ठीक है। टी की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, टी की वैल्यू हमें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है प्रति मिनट। प्रति मिनट मतलब टी बराबर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। बहुत बढ़िया लाइन थी, समझना, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड यहाँ रख दो। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, 16 तिया 48, 3 गुणे 60 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 6 18 मतलब 180, 10 पे घात 19। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 और 10 पे घात 21 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस दौरान जो है इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, इस दौरान जो है इलेक्ट्रॉन हमारे इतने 1.8 इंटू 10 टू द पावर 21। एडमिशन डेट बार बार बढ़ रहा है, इसमें क्या नुकसान होगा, जो चेला तेज लड़का अभी तक होगा ना वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि कहेगा बार बार बदल रहा है। लेकिन जो कमजोर होगा वो आगे निकल जाएगा, जो कमजोर चेला होगा वो आगे निकल जाएगा। एक बार जोरदार धमाका और शेयर होनी चाहिए भाई साहब, जितनी मेहनत दम लगा के करते हैं ना वो शेयर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कोई कराएगा नहीं, जाके देखो, ठीक है। शेयर करके आओ, शेयर। आगे चलता हूं, अब मैं तुम्हें कुछ फार्मूले, जैसे यही फार्मूला आप लगाना, Q बराबर IT आवेश के लिए, Q बराबर Ne, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है तो भाई साहब ये फार्मूला अप्लाई कर देना, इस वाले नीचे वाले फार्मूले को लगाना। अगर आपको एक कौरा चिलवा समझ में नहीं आया, अरे गधा पहले क्वेश्चन समझा करो, इसका क्वेश्चन में है यार कुछ नहीं है, बस फार्मूला फार्मूला तो है यार, बस फार्मूला फार्मूला है और कुछ है क्या। ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखो ये फार्मूला मैंने बताया था, एक जैसे अगर हमें, जैसे कोई वायर है, ये क्या है, ये गोलका वायर है, चला ये गोलका वायर है, ये क्या है, ये एक वायर है, वायर। अच्छा घर में देखे हो कि बहुत देर तक अगर हम स्विच को ऑन रखे हैं तो स्विचवा गर्म आ जाता है, और तरवा अगर लोकल है तो वो गर्म आ जाता है, देखे हो कि नहीं, ठीक है। ओके जल्दी बताओ, देखे हो, अच्छा बोल दो यार, देखे हो कि नहीं, बहुत अच्छा देखे होगे वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम आई करंट, आई एम्पियर की करंट जो है टी टाइम तक फ्लो कराए, आपको पता है इसका रेजिस्टेंस आर है, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो अगर आर रेजिस्टेंस वाले चालक में आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित करते रहे तो जो वायरवा है तरवा है गर्मा जाएगा। क्या होता है, तार गर्मा जाएगा। ये प्रैक्टिकल देखे हो कि नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल देखे हो, तुम लोग बताओ यार, आवाज भी नहीं देते हो, लाइक सब्सक्राइब की तो बाकी अलग है, बताओ। लेकिन जो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं अच्छा लगता है, ठीक है, क्या होता है, अच्छा लगता है, बताओ। तो इसमें क्या होता है, हीट पैदा होता है, हीट मतलब गर्म हो गई, ये हीट पैदा होगा, गर्म होगा। तो जब भी हम किसी चालक में जिसका रेजिस्टेंस आर है, आई एम्पियर की धारा
कुछ टाइम, वो टाइम टी हो सकता है, टी का मतलब कुछ भी, टी टाइम तक प्रवाहित करें तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह ऊष्मा का मान होता है H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर होता है। इसको हम जूल में लिखते हैं। देखो यह जो हीट पैदा हुआ वह H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर होता है। क्या होता है? ठीक है, बोलो। सही है। जैसे क्वेश्चन कहता है, चलो यहां नहीं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कराते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी चालक में, क्वेश्चन हमारा है किसी चालक में जिसका प्रतिरोध 9 ओम है, जिसका प्रतिरोध 9 ओम है 3 एम्पियर की धारा प्रवाह, 3 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है। 5 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताओ। उत्पन्न ऊष्मा का मान बताओ। ऊष्मा का मान बताइए। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। ठीक है, क्या होगा? मान बताइए। चलिए सॉल्यूशन आपके होने जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए जरा, बताइए इसको एकदम परफेक्ट तरीके से मेरे स्टूडेंट्स करिएगा, मजा आ जाएगा। आपका दिलवा एकदम गार्डन बगीचा हो जाएगा। कहोगे वाह सर क्या क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, कहोगे एक बार, वाह सर क्या फार्मूला लाते हैं, गजब का फार्मूला है आपका। मेरे स्टूडेंट्स, जो लोग भी सरकारी बैच में नहीं जुड़े हो, आखिरी मौका चल रहा है आपके लिए, जुड़ जाइए। क्या मौका चल रहा है? आखिरी मौका लास्ट है, अंतिम है, समय भी आपकी अंतिम है। बाबू अभी जिन लोग रेशवा एकेडमी के सरकारी बैच पे ज्वाइन करना चाहते हो, शुरू से हर एक वीडियो एक बार नहीं 10 बार देखना चाहते हो, तो रेशवा एकेडमी ऐप को अभी डाउनलोड करें मात्र 299 में। थियरी का वीडियो, क्वेश्चंस का वीडियो, पीडीएफ, ठीक है, एमसीक्यू, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें, लाइव क्लासेस, ये सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 999 में। बबुआ जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। ठीक है सर, आपकी हैंड राइटिंग, थैंक यू भाई। बाबू ये देखो, ये चीजें आप एकदम परफेक्ट तरीके से 299 में अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए। सरकारी बैच में मैं लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का 3 पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी का 3 से 4 पार्ट लाऊंगा, उसे 4 पार्ट, कसम से कह रहा हूँ। इसको जो पढ़ लिया, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से बाहर आ गया ना, मेरा नाम यहाँ बदल के कुछ और लिख देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ऐसा कोई नहीं है, मैथ का प्रियोरिटी कुछ नहीं है, पूरा डिप्लोमा ही फिजिक्स पे आधारित है, पूरा पॉलिटेक्निक ही फिजिक्स पे आधारित है। सो चलो आगे चलें, क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट्स दिया है 9 ओम दिया है रेजिस्टेंस। क्या दिया है? R बराबर 9 ओम। ओम को ऐसे मुचका देते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे अगर पोंछ निकाल देंगे, यही ओम है। ओम भैया यही है, जॉर्ज साइमन ओम ने, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 9 ओम। धारा क्या है? I बराबर धारा बराबर 3 एम्पियर है।
टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 3 सेकंड की 5 सेकंड, 5 सेकंड दिया है। अब हम चूंकि फार्मूला जानते, चूंकि एच बराबर आई स्क्वायर में आर इंटू टी, एच में आई स्क्वायर आर में इंटू टी होता है। बबुआ ये बताओ, अगर हमें सब पता रहता तो आई की वैल्यू रखो ना इसके जगह पे, आई 3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 9 है, 9 का गुणा कर दो, टी की वैल्यू 5 है। देखो भैया 3 3 का 9, 9 9 81, अब 5 5 9 45, अब गुणे 9, 9 पचे 45 को 5 और 9 चौको 36 और 4 40, मतलब ऊपर आ जाओ, यानी एच बराबर आ जाएगा 405 जूल। सही है कि नहीं? एक बार मिला लेना, कैलकुलेशन और हमारा रिश्ता बहुत खराब है, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन और हमारा रिश्ता जो है बहुत गड़बड़ है चेला, एकदम समझ जाओ। हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है। कर अगर एरिक विकास सर की फोटो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करो एरिक विकास सर लाइव। अच्छा फोटो डाले हो क्या जी? हाँ फोटो डाले हो क्या? चलो आगे चले, एक क्वेश्चन और करोगे, कर लो क्वेश्चन और भी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है हमारे पास, कह रहे एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम का आवेश है, ठीक है। यदि चालक में 2.5 एम्पीयर की धारा, यदि चालक में 2.5 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर की धारा कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक प्रवाहित हो, 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? तो पूछ रहा है तो उस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। क्या करिए? उस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। चलिए सॉल्यूशन में लिखता हूं इधर, बताइए जरा। बहुत बढ़िया, अब बहुत ही प्यारा दिया है क्वेश्चंस, बहुत ही लवली क्वेश्चन है स्टूडेंट, एकदम दिलवा गार्डन कर जाएगा। क्या होगा? दिलवा गार्डन कर जाएगा। क्या क्या दिया है जानने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए माइको का ससुरा कहाँ भाग रहा है यार, गजब का है। ये देखिए, ये चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, जिसको ई से लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अभी क्या क्या दिया है वह मैं लिख रहा हूँ। यदि चालक में धारा मतलब I बराबर दिया है 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, 2.5, एकदम कंठस्थ कर लो, नहीं मुंह के बाहर गिरोगे ठुड्डी टूट जाएगा। टाइम दिया है 2 सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, देने दो, दे प्यार दे, हैं ठीक है। बहुत अच्छा, सबके आंसर्स आ गए होंगे मुझे पता है।
हमारे पास ये सारी चीजें उपस्थित है, बस फार्मूला नहीं पता है, नहीं उपस्थित है। ठीक है, हम जानते हैं Q बराबर एक RT होता है, Q बराबर एक N होता है। हमें N ही तो निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें N ही तो निकालना है, N। ठीक है, देखो तो IT बराबर नहीं दिख रहा होगा, IT बराबर N इंटू ई, N बराबर I इंटू टी, बगल भाग देना है E से। I की वैल्यू है 2.5 एम्पियर, कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसी को भाग दे दो, बस 5 हो जाएगा, बटे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाएगा। इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? 5 में भाग दो, 1.6 से 5 में भाग दो, कितना आएगा बता दो। एक और सर जी आपको इतना सारा क्वेश्चन याद कैसे रहता है? अब दिनवा भर हम पढ़ते ही तो रहते हैं, क्या करते हैं बताओ? हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन बनाते रहते हैं। या आज ई चेलवा से पूछेंगे, आज ऊ चेलवा से पूछेंगे, आज ई लाएंगे, आज ऊ लाएंगे। ठीक है, एगो तो पढ़ाए गुरुजी ललका शर्ट नहीं पहन के, गधा के दिन रोज एक के शर्ट पहन के आए हैं। ओके, 3.125 गुणे 10 पे घात 19 आ रहा है। तो किसी ने कहा है इतना आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही बात है, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे परफेक्ट तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को कर लोगे चलो आप बता दो हमारे चले, तब और क्वेश्चन कराएंगे, और भी क्वेश्चन कराएं। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर लो। चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज बताओ तुम मुझे, मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहूंगा। एक खोखला गोला है, क्वेश्चन है, खोखले गोले के अंदर आवेश कितना होगा? खोखले गोले के अंदर आवेश कितना होगा? आवेश का मान कितना होगा? आवेश का मान कितना होगा? मान कितना होगा? एक क्वेश्चन बताओ, कितना होगा? एक खोखले गोले के अंदर आवेश का मान कितना होगा? जल्दी बताओ। एक खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर आवेश का मान, सबके आंसर 0 आ रहा है। गुलशन सिंह कह रहा है वेरी नाइस टीचिंग सर। कुंदन कह रही विकास सर का सपोर्ट करो। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ठीक है, एक खोखला गोला है, कहा चलो खोखला है, कुछ है नहीं, खोखला गोला है, खोखला गोला है। कितनी बड़ी बड़ी टीम कंपनियां उतार लें पॉलिटेक्निक के लिए, बट जितना हम मेहनत कर देंगे तुम्हारे लिए ना, कोई नहीं कर पाएगा। 299 में इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं। अभी कांटेक्ट करिए 96 21 94 80 25 पर, या 96 28 00 47 08 तुरंत जुड़ने के लिए। देखो खोखला गोला का जो पृष्ठ होता है जो पृष्ठ है समविभव पृष्ठ है। कैसा होता है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ मतलब जब इसको आवेश दोगे ना तो इस पृष्ठवे पे फैल जाएगा। तो खोखले गोले का पृष्ठ जो है, गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। खोखले गोले का जो पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ होता है। जब समविभव पृष्ठ होता है अंदर ही कोई जा ही नहीं पाएगा, तो सब तो इसके पर हो गया। जब इसको हम आवेश देंगे सब यहीं पर हो गया, तो अंदर जो होगा आवेश 0 हो जाएगा। जब अंदर आवेश 0
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परिमित हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप अकेले नहीं है जो इस फील्ड में है, आपके जैसे हजार स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। तो आगे वही जाता है जो मंजिलों को एकदम टारगेट बना लेता है कि भैया एकदम निशाना छेदेंगे तो वही के छेदेंगे, नहीं तो नहीं छेदेंगे भाई। ठीक है, एक बार बहुत प्रचार करते हैं, कहा है घोचू घोचू कहीं के, आप घोचू नहीं ना हैं, क्या नाम है, क्यूट किलर, आप घोचू हैं, प्रचार न करें। अगला क्वेश्चन करिए जरा। हाँ क्वेश्चन करो। अच्छा, विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन दे पाओगे? अगर मैं तुमसे विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन पूछूं, विद्युत, अच्छा हम क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछेंगे। चलो एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ये है कि विभवांतर अधिक होता है, विभवांतर व विद्युत वाहक बल में अधिक कौन होता है, में अधिक कौन होता है, अधिक कौन होता है, कौन होता है? चलो बताओ कि सबसे ज्यादा मान किसका होता है, विद्युत वाहक बल का या विभवांतर? विच वन इज द ग्रेटर गाइस? सबसे ज्यादा कौन है, विभवांतर अधिक होता है या विद्युत वाहक बल, कौन ज्यादा होता है? चलिए बहुत अच्छा, जो बताएगा उसको मिलेगा डेरी मिल्क। तुरुक 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 ताना, जल्दी बताओ जल्दी, बहुत बढ़िया बताओ, बढ़िया सा क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा स्माइल स्माइल प्लीज। चलो ठीक है, आंसर बराबर होता है। कौन कह रहा बराबर है? हाँ कौन कह रहा बराबर है जी? अच्छा नहीं बाबू, ध्यान रखना, विभवांतर कम होता है। विभवांतर जो है, जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ये कम होता है विद्युत वाहक बल से, विद्युत वाहक बल से कम होता है, जिसको हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारता है। चल बे चल चल चल, करंट बहाना है। जैसे EMF जो होता है, जैसे मान लो ये सर्किट है हमारा, ये सर्किट है, यहाँ पे एक EMF लगा है, ये EMF लगा है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिंदु A और बिंदु B के बीच में VA माइनस VB, ये विभवांतर है। तो ये हमेशा कम होगा इससे, इस EMF से ये हमेशा कम होगा, EMF से ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये कम होगा, यानी VA माइनस VB जो है ये लेस देन EMF से हमेशा कम होगा, याद रखिएगा, याद रखोगे? ठीक है, दिल में चोट लग गया है तुम्हारे, तुम क्या करो, उस चोट को किताब को पन्नों से रगड़ डालो, सही हो जाएगा। ठीक है, EMF ज्यादा होगा, सही है। नया चीज मिला सीखने को, कुछ तो नया मिला होगा, ऐसा तो है नहीं पुराना ही दिए हैं, कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया होगा। चलो एक क्वेश्चन करो, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन सर्किट वाले क्वेश्चन है हमारे। मैं कह रहा हूं हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, ओके, 5 ओम 10 ओम ये है, 10 ओम ये है, 10 ओम ये है। तो बताओ सर्किट का परिपथ जिसको कहते हैं, सर्किट को परिपथ कहते हैं, सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध तथा इसको तुम क्या करो, 10 न करके 10 भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, 9 ओम 9 ओम 9 ओम कर लो, हाई 16 वोल्ट कर लो, तथा 16 वोल्ट से बहने वाली धारा का मान, 16 वोल्ट से बहने वाली
धारा का मान, बहने वाली धारा का मान बताइए, ठीक है। चलिए जरा कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। कोशिश करने वालों, सर प्लीज रिप्लाई। बताओ, एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट का मैंने तुल्य प्रतिरोध पूछा है तुमसे, साथ ही साथ इस 16 वोल्ट जो हमारा EM बैटरी है, सेल है, उससे क्या होगा, उससे बहने वाली धारा का मान बताइए। आज क्लास बहुत लंबी चलने वाली, घबराओ मत, ठीक है। क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। काहे भाई अमित राज, जो थियरी ऐप पे वो काहे नहीं पढ़ रहे हो तुम? हाँ, बकलोल नहीं ना एकदम, आप पढ़िए थियरी उसको। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो जब हमने बताया था अगर तीन रेजिस्टेंस ऐसे सुता दिए हैं, इसको पैरेलल में है, तो इनका तुल्य रेजिस्टेंस, अगर ये सब बराबर ओम के हैं, सब बराबर ओम के हैं, तो इनका तुल्य जो होगा 1 से लेकर n तक भाग दे देना। n बराबर 3 है, तो 3 तरीके 9, यानी तुल्य रेजिस्टेंस इसका 3 ओम हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व हम कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस 16 वोल्ट। अब ये तो रहेगा, हाँ, इन तीनों के जगह पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऐसे इन तीनों के जगह पे ऐसे एक रेजिस्टेंस, जिसका मान होगा 3 ओम, इसका ऑलरेडी 5 ओम। अब तुम देखो ये सीरीज में हो जा रहा है, ये सीरीज में, जब ये सीरीज में हो जाएगा तो जोड़ लो, 5 3 8, यानी प्लस और माइनस है टोटल 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम है, 16 ओम है, 16 वोल्ट है। अब आप देखो धारा निकालना है, ठीक है। तो देखो तुल्य रेजिस्टेंस तो 8 ओम निकल गया, तुल्य रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख लो, तुल्य रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध जो है वह हो गया 8 ओम। क्या हो गया, 8 ओम हो गया। अब तुल्य रेजिस्टेंस के बाद हम क्या निकालना, I बराबर होता है V/R। अब R इक्विवेलेंट आपको पता है कि R इक्विवेलेंट बराबर 8 ओम। तो लो भाई, V कितना है, 16 वोल्ट, रेजिस्टेंस 8, तो 8 दूना 16, 2 एम्पियर की धारा इस सर्किट में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब पेपर हार्ड बनते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, बताओ। अगर समझ में नहीं है मैं फिर से बताऊंगा, जल्दी बताओ, समझ में आया किसी को? ऐसा कोई चेला है ना जिसको नहीं समझ में आया? ऐसा कोई नहीं है ना, बोलो जल्दी से। कोई ऐसा चेला नहीं होना चाहिए जिसको ना समझ में आए। समझ में आया, मजा आ रहा है? एक और दिस इज इजी बता दिए तो बड़ा इजी नजर आता रखे, हाँ। ओके, कवर 9 और 5 पहले इसको हल करो पूरा, तब इसमें जोड़ो, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, अच्छा चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सर्किट है, प्लस माइनस, क्या है, एक सर्किट है, एकरा में एक रेजिस्टेंस है, ये है तुम्हारा 30 वोल्ट का, 30 वोल्ट का, ठीक है। ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 10 सेकंड में क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है 10 सेकंड में 10 ओम के रेजिस्टेंस में 10 ओम के प्रतिरोध में कितना उष्मा उत्पन्न होगा, प्रतिरोध में कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, कितनी
ऊष्मा उत्पन्न होगी। 10 ओम के प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? चलिए सॉल्यूशन में बताइए, सॉल्यूशन में बता दीजिए, बताइए जरा क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? कौन बता रहा है? हमें 10 ओम के प्रतिरोध में हमें हीट निकालना है बबुआ। 30 वोल्ट हमारा रेजिस्टेंस दिया, 30 वोल्ट। क्या कह रहा है ये बोर्ड में? पीछे का तो क्या दिख रहा है? कैमरा है, डंडी है, कंप्यूटर है, दीवार है, और क्या देखोगे यार? देख लो, V बराबर 30 वोल्ट दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस R बराबर 10 ओम दे दिया। अच्छा V यहाँ से I निकाल लेंगे, I बराबर V बाई R होता है, तो V 30, R की वैल्यू 10, 10 तियाई 30, यानी 3 एम्पियर की धारा बहेगी, 3 एम्पियर की धारा बहेगी इस सर्किट में 3 एम्पियर की धारा बहेगी। और कितना सेकंड तक? 10 सेकंड तक। जब 3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड बहेगी तो H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। मतलब देखो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ किए अभी आंसर नहीं आया, तो H बराबर I की वैल्यू क्या है? 3 तरीके 9, अब R की वैल्यू 10 है, T की वैल्यू 10, 3 तरीके 9 और 10 दहा में 100, यानी 900 जूल जो होगा वह राइट आंसर होगा। 900 जूल जो होगा वह इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स बोलो सही है? हो दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी आके यूं ही पढ़ लो चला। बहुत हल्का है। H बराबर V स्क्वायर R बाई टी से भी कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं? जैसे एक ही फार्मूला हमने बताया था, H बराबर I स्क्वायर आर टी। तुम क्या करो, I बराबर V बाई R रख दो इसी में, तो H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R से R खत्म, तो H बराबर V स्क्वायर इंटू टी बटे में R। ये भी लो कर लो भाई, ये भी कर लो। हमने कब मना किया है? हाँ? हमने कहीं मना किया है? नहीं ना। और एक नई खुशखबरी, पहला पार्ट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पार्ट आ रहा है कार्बनिक रसायन, पार्ट 2 कार्बनिक रसायन। बहुत बढ़िया, यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कार्बनिक रसायन का थियरी, एफ हमारा जैसे सही हो जाएगा तैसे उस पर चलेगा, कोई लिंक उंक नहीं मिलेगा इसका, सिर्फ एफ पे मिलेगा। अब पैसा भी लेंगे 599, अब पैसा भी लेंगे, जो दिन चल रहा है 299 में तो दिन, अब पैसा भी लेंगे उतना ही, याद रहे, ठीक है। कार्बनिक रसायन में पढ़ाऊंगा, मुझे पता है यार, लेकिन अब इन्हें पढ़ा दूंगा तो भूल जाओगे, तो भूलिया जाओगे, तो उसका टाइम से मैं पढ़ाऊंगा, घबरा मत। तो ये क्वेश्चन हो गया, कर लोगे? ठीक है, यस गुरुजी, यस गुरुजी। काहे रहने दे भाई, थक गए क्या? मजा आ गया सर? कौन कौन थका है मुंह पे पानी डालो, सही हो जाओगे, थकना नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हैं? अच्छा, कुछ चीजें जैसे मान लो, जैसे हम क्या करते हैं, गर्म चाय की प्याली और उसको पिलाने वाली है। एक बंदर वाला हम क्वेश्चन कल बताए थे,
हम बोले थे कि 10 मीटर का एक खंभा है, यहाँ बंदरिया बैठी है, ठीक है, बंदरिया। ये 1 सेकंड में 2 मीटर ऊपर चढ़ती है, 2 मीटर चढ़ती है या चढ़ता है, तथा उसी में 1 मीटर फिसल जाता है, 1 मीटर फिसल जाता है। तो ये टॉप को कितने टाइम में टच कर देगा? क्वेश्चन समझिएगा कि जो बंदरवा है ना, ठीक है, जो बंदर है 2 मीटर चढ़ता है 1 सेकंड में। मतलब देखो, अगर 1 सेकंड कूदेगा, जब कूदेगा तो 2 मीटर तो चढ़ेगा, बट उसी में 1 मीटर फिसल जाएगा। तो टोटल कितना चढ़ रहा है? टोटल तो 1 मीटर चढ़ रहा है ना। 1 मिनट में 1 मीटर चढ़, 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ा। 2 मीटर, जैसे मान लो बंदर है, 2 मीटर चढ़ा, खिचाक से 1 मीटर फिसल जा रहा। फिसलते भी तो है बंदर, हाँ, फिसलते भी तो है। अब देखो, जब फिसल गया, कौन बकलोल कह रहा 10 सेकंड, कौनो कह रहा 9 सेकंड। आई रे माई, आई रे दादा, ये तो पूरा गुड़ गोबर कर देंगे, सब पूरा गलत कर दोगे क्वेश्चन हमें के, हैं? वही हाल हो जाएगा। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। देख चला 8 सेकंड में, ये 8 सेकंड में 8 मीटर तो चढ़ जाएगा। 8 सेकंड में 8 मीटर चढ़ जाएगा। लेकिन आपको पता है 9वां सेकंड जब चढ़ेगा तो 2 मीटर तो जाएगा, फिसलने के बाद में ना तो टनाक से छुआ जाएगा। तो 1 सेकंड और जोड़ लो, यानी टोटल 9 सेकंड। 9 सेकंड में पुलैया के छू देगा। जो 10 सेकंड का गलत है, ठीक है, जो 10 सेकंड को रहा गलत। अरे यार, 8 सेकंड में 8 चलेगा तो जब 9वां सेकंड कूदेगा तो 2 मीटर कूदेगा ना, तो पुलैया जो है इसका कपड़ा छुआ जाएगा। और जब छुआ जाएगा तो टच न करना था उसको, तो 9 सेकंड हो गया। वो फिसल जाए, उसके बाद हमको कुछ नहीं, उसके बाद वो फिसल के नीचे आ जाए, हमसे क्या लेना देना है? फिसल के नीचे आ जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना ही लेना देना है कि भाई साहब यहाँ छू जाए। तो 9 सेकंड होता है, सही है? समझ गए? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन मजा आया? देखो आज कितने कितने क्वेश्चन मैंने कराया, कैसे कैसे। यहाँ से हमने जो सोएगा वो खोएगा, फिर ये किया आपने, फिर ये किया आपने, फिर ये क्वेश्चन किया आपने, फिर ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बहुत सारे क्वेश्चन का है। इसका मैं पीडीएफ बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ से तुरंत पीडीएफ बन जाएगा, एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ से पीडीएफ में बन जाएगा। ये पीडीएफ सब बन गया। अब ये जो पीडीएफ है, हम क्या करेंगे, ये पीडीएफ सरकारी बैच वालों को दे देंगे। अब वो सरकारी बैच वाला आराम से पढ़ेंगे इत्मीनान से, ठीक है। मम्मी को नमस्कार है, आपको आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अच्छा, आज सब लोग अपने माता पिता को मेरा प्रणाम देना, कहते ना गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, पहुँचा देना। उनका आशीर्वाद भी बना रहेगा, तभी हम हैं, फिर आप है, ठीक है। सर जी फलानिया, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे तुम लोग को वीडियो। तो परेशान मत होना बबुआ, परेशान मत होना, ये पीडीएफ तुम लोग को एकदम दे देंगे, ठीक है। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स को सरकारी बैच में जुड़ना है, क्या करिएगा, वह रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप को, रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा लिखा होगा, मात्र 299 में सभी कोर्स खुल जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, सभी कोर्स खुल जाएंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो हमारे साथ मिलके। आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा ना, ठीक है। तो बाबू आप इसको तैयार रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो 96 21 94 80 25। यूपी वाले तैयार रहें, अब बिहार वाले भी।
इनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा। यूपी और बिहार वालों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, 1-1.5 महीने में ही। तो बबुआ यूपी और बिहार के लोग तैयार रहें, तनिको ढिलवाई किए तो सब चला चला जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत गंदे हो गए। कमेंट करके बताना चाहिए ना मास्टर साहब की वीडियो कैसी लगी हैं। शादी में जाते हो, कहते हो ना फलानिया की जो मेहरारू है, बीबी है, लुगाई है, बहुत अच्छी है, कमेंट करते हो। तो ऐसे कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लगता है, आज के क्वेश्चन तगड़े थे कि नहीं थे, इस टाइप से तुम्हारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है, गधाईआरटी लेवल का क्वेश्चन है सारा, तुम ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। ठीक है, जब ध्यान दोगे तब ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, 1 के लाइक होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कमेंट भी भरपूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, क्योंकि चैनल पर रहोगे तभी मजा आएगा। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।